हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपनी इस वीडियो में जिसमें हम करते हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर मैथ के सभी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से सल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12 सितंबर 2025 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका सल्यूशन करने में है, जिसमें फुल्ली ट्रिक रहेगी अल्ट्रा कैल्सी मैथ जो अभिनय सर ने सिखाई है, जो वो कोर्स में कराते हैं अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का 60%, बी का 0.3 बराबर सी का 1/6 है तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ए का 60% तो ए इंटू 60 कितना हो जाएगा 6/10। इसे डिवाइड करेंगे 3/5। अगला बी का 0.3, बी कितना हो जाएगा 0.3। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा नीचे 10। ठीक है, 3/10 आ गया। और सी का कितना दिया गया है, सी का दिया गया है 1/6। 1/6 बराबर नहीं इंटू 1/6। अब ए बी सी का रेशियो निकालते हैं हम। यहाँ नीचे देख लेते हैं, ऊपर भी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ हमें 3 बना लेना है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/18। ठीक है, तो अब ए बी सी का रेशियो निकालेंगे हम। ए बी सी का रेशियो तो कितना आ जाएगा 3a/5, 3a/5 बराबर, ये सब बराबर में है, हो जाएगा 3b/10 बराबर 3c/18। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालेंगे तो 3 ऊपर तीनों जगह से 3 कट जाएगा तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा 5, 10, 18। 5, 10, 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है, एक कार 1 मिनट में इतने किलोमीटर 875 मतलब 0.875 किलोमीटर की यात्रा करती है। एक घंटे में 1 घंटे 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी उसका मुझे निकालना है। तो 1 मिनट में कितनी करती है, 1 मिनट में कितनी करती है 0.875। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी करेगी, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट प्लस 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 105 और इंटू करना है 875। ठीक है, 875 का मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देख लेते हैं हम, इसमें अब डिजिटल यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे। इसमें देखो यूनिट डिजिट कितना है 5 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। तो देख लेते हैं 5 का गुणा 5 में होगा 5 तो कितना आएगा 25। तो लास्ट में 5 आएगा। तो 5 किस में है यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें इसे सरल करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया था तो मैंने अपने हाथ से इसे लिख दिया गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 - √2 प्लस 7 प्लस √2 अपॉन, तो इसका वर्ग होगा तो हो जाएगा a² माइनस b²। तो a² का 7 का स्क्वायर कितना होता है 49।
-2। ठीक है, और 49 - 2 हमें ऐसे लिखना है क्योंकि माइनस में ये 14/49 - 2 इधर चल रहा है। अब √2 से कट जाएगा। अब 7 + 7 कितना बचेगा? 14/49 - 2 -14/49 -2। तो ये जो पूरा पूरा चला जाएगा तो आंसर कितना बचेगा? 0। 0 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिवार का भोजन, वस्त्र और मनोरंजन पर व्यय दिया गया है 2:4:4 के अनुपात में है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट, कपड़ों की लागत में 5% की वृद्धि हुई है और मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट आने की उम्मीद है। कुल घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो प्रतिशत परिवर्तन इसका निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो दिया गया है 2:4:4। तो इसे हम और काट लेते हैं एक बार। 1:2:2। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि भोजन, ये भोजन वाला है, भोजन में 10% की गिरावट हुई है तो -10%। और कपड़ों की कीमत लागत में 5% की वृद्धि हुई है, इसमें +5% की वृद्धि हुई है। और मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट, इसमें 15% की क्या हुई है? गिरावट। तो देख लेते हैं इसे। 10%, 10 माइनस का 10, ए प्लस का 10। ठीक है, और इधर 15 दूनी 30, माइनस का 30, माइनस का 30 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस तो ख़त्म हो जाएंगे। 10 कितना बचेगा? 30, माइनस का 30 बचेगा। और टोटल कितना था? 1 2 और 2 4 5, ये टोटल 5 था। तो 30 कितने पे हो जाएगा? 5 पे। 5 छक्का 30, माइनस का आया है तो 6% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 का निवेश करते हैं। ए 10 माह के लिए और बी 7 माह तक रहता है। यदि बी का भाग इतना 16,800 है तो कुल लाभ क्या होगा? इसमें टोटल लाभ निकालना है। तो यहाँ से 0 से 0 इधर काट लेते हैं और आगे 4 से काट लेते हैं। 4 × 12, 4 × 16। ए और बी कितना हो जाएगा रेशियो इनका? 3:4। आगे ए कितने दिन तक रहता है? 10 माह के लिए। और बी कितने दिन तक रहता है? 7 माह के लिए। तो ए हो जाएगा 30, ए हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, अब बी का हिस्सा दिया गया है 16,800। 16,800 दिया गया है बी का हिस्सा। कितना दिया गया है? 16,800। अब इसे और काट लेते हैं 2 से। 15 रेशियो 14। ठीक है, तो 16,800 दिया गया है, वो बी का हिस्सा है। इसका 16,800 बी का हिस्सा है। बी का मान कितना है? 14। और टोटल हमें कितना निकालना है? 15 और 14 कितना हो जाएगा? 29। 15 14 29 का मान निकालना है। ठीक है, अब 14 से इसे काटेंगे। 14 इक्कन 14 और 14 दूनी 28, 1200 आ जाएगा। 1200 में 29 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे भी हम यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं। 2 नेमा 18, 8 आएगा लास्ट में। 8 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहीं है। ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34,800 टोटल लाभ। अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6।
इसे सॉल्व करते हैं। दो व्यक्तियों ए और बी ने एक खेत किराए पर लिया है। वह 6 माह के लिए खेत में 21 घोड़े और 2 माह के लिए 15 गायें रखता है। बी 6 माह के लिए 15 गायें और 7.5 माह के लिए 40 भेड़ें रखता है। यदि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं और 6 गायें 10 घोड़ों के बराबर खाती हैं तो एक को किराए का कितना भाग देना होगा। तो ए को किराए का कितना भाग देना होगा। तो इस क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन है, और वैसे देखा जाए तो है कुछ नहीं कैलकुलेशन के अलावा। इसमें देखते हैं हम कि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर हैं। 3 घोड़े मतलब 3 हॉर्स किसके बराबर हैं? 5 काऊ के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, चाहे हॉर्स की निकाल लें या काऊ की निकाल लें। हम हॉर्स को निकाल लेते हैं, तो एक हॉर्स बराबर कितना हो जाएगा? 5/3, 5/3 काऊ। ठीक है, आगे दिया गया है 6 गायें 10 भेड़ों के बराबर हैं। 6 गायें किसके बराबर हैं? 10 भेड़ों। सिप भेड़ों को सिप में एस से डिनोट कर लेंगे। अब इसे काट देंगे 3, 5। ठीक है, अब यहाँ से हम सी का मान निकालेंगे, यहाँ से हम एस का मान निकाल लें। तो एस का मान कितना हो जाएगा? एस का मान हो जाएगा 3C/5। ठीक है, 3C/5 यहाँ से ए। अब आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि वह 6 माह के लिए, वह ए का ए दिया गया है, बी का ए दिया गया। हाँ, ए क्या करता है? 6 माह के लिए ए 6 माह के लिए ए क्या 6 माह के लिए 21 घोड़े, 6 माह के लिए 21 घोड़े और 2 माह के लिए 15 गायें प्लस 2 माह के लिए 15 गायें रखता है। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कितना आएगा? 6 × 21। एच का मान कितना दिया गया? 5/3C। 5 एच का मान दिया गया है 5/3C प्लस 2 × 15C। ठीक है, अब बी क्या करता है? बी क्या करता है? 6 माह के लिए 15 गायें, 6 माह के लिए 15 गायें, 6 माह के लिए 15 गायें और 7.5 माह के लिए 40 भेड़ें। 7 + 7.5 मंथ के लिए कितनी भेड़ें? 40 सिप। ठीक है, अब यहाँ भी हम इसे वैल्यू रख लेते हैं। तो 6 × 15C प्लस 7.5 इंटू कितना? 40। यस का मान कितना निकाला है? 3/5C टू 3/5। ठीक है, अब यहाँ सी कॉमन लेके इससे और इससे कट जाएगी। अब यहाँ कितना बचा है? 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट से हटा लेंगे। जीरो बचेगा नीचे। 5 से काटेंगे 5, 15। फिर इसे काटेंगे 2 बार। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। अब 2 से काटेंगे इसे 20 बार। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा है? ए कितना बचा है? 2 × 21 इंटू
गुणे 21 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 15। ठीक है, और b कितना बचा है? b बचा है 6 गुणे 15, 6 गुणे 15 प्लस कितना बचा है? 3 गुणे 20 गुणे 3, 3 गुणे 20 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 20 गुणे 3। अब इसे देखते हैं। 5 दूनी 10, अगर चाहो तो इसे और काट लेते हैं। 3 3 इक्कन 3, 3 दूना 6 और 3 5 15 और 3 सते 21। ठीक है, और कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा। 2 10 A2, तो यहाँ से A2। ठीक है, अब कितना बचा है? ऊपर कितना बचा है? 35 और 5। ए का मान कितना बचा है? 40। नीचे 15 और प्लस 30 45। 15 और 30 45। अब इसे भी यहाँ से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 5 नेम 45। ठीक है, तो उसने बोला है कि तो ए को किराए का कितना भाग देना चाहिए, मतलब ए को टोटल कितना भाग देना चाहिए। ए टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 17, और ए को भाग कितना देना होगा? 8। ए का मान कितना निकला है? 8। तो 8/17 जो है इसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेटिव था तो इसीलिए टाइम लग गया। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी सेम ही प्रकार से दिया गया है कि दो व्यक्ति ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 3 माह की अवधि के लिए 16 गायों और 4 माह के लिए 20 भेड़ों का प्रयोग करता है, और बी 6 माह के लिए 30 भेड़ों का प्रयोग करता है। यदि 4 गायों 8 भेड़ों के बराबर हैं तो किराए में ए का भाग कितना होगा? तो इस बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, पीछे जो हम करे के आए हैं उसी प्रकार से लगेगा। तो इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 कि छात्रों के 3 समूह की औसत आयु कितनी है? 18, 20 और 22। यदि तीनों समूहों में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया गया है 2, 3, 5, तो कुल औसत आयु निकालनी है। तो 3 समूह आयु कितनी है? 18, 20 और 22 दिया गया है। अब इनका अनुपात कितना दिया गया है? पहले रेशियो लिखते हैं। 2:3, 5। अब इनका अनुपात वो कितना दिया गया है? 18, 20 और 22। अब हम इसे एक को मान लेते हैं। मान लो 20 ले लिया हमने रेशियो, टोटल कितना ले लिया? 20 ले लिया है। क्या औसत? 20 औसत ले लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये 20 से कितना कम है? 20 से कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, कितना कम है? 2। और ए वाला 20 से 2 ज़्यादा है। तो ए कितने पे कम है? 2 पर। ए कितने पे कम है? 5 पर। तो ए कितना हो जाएगा? -4, और ए हो जाएगा +10। तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6। प्लस का 6 बचेगा। और माना कितना था हमने? कितना लिया था डेविएशन मेथड से? 20 लिया था। 20। तो 20 और +6 कितना हो जाएगा? अरे हाँ, तो कितना हुआ है? 6 हुआ है। कितने पर हुआ है? अब ये टोटल वैल्यू इनकी देखेंगे। 5 और 3 2 5, 10 पर हुआ है। 10 पर हुआ है तो यहाँ से 0 हटाएंगे, ऊपर दशमलव लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.6। 0.6 प्लस 20 करना है हमें, तो कितना हो जाएगा? 20.6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 संख्याओं का औसत 68 है।
यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 5 का औसत 72 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आते जाते रहते हैं, तो हर कोई कर लेगा। तो चलिए बताते हैं। 11 कितना है? 68। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 63। ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 72। तो ये 68 से 63 कितना कम है? कितना कम है? माइनस का 5 कम है। और ए वाला कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। प्लस का 4 ज़्यादा दिया गया है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितने पे दिया गया? 5 पे। ए कितने पे दिया गया है? 5 पे। तो ऊपर कितना आ गया? माइनस का 25 और प्लस का कितना? 20। प्लस का 20 तो कितना बचेगा? माइनस का 5। माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5 बचा है तो इसका मतलब 68 में ऐड होगा। माइनस का 5 बचा है तो किस में? 68 में ऐड होगा। तो 68 माइनस 5, 8 5 13 कितना होगा? 73। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। 300 और 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य हों? तो 13 से पूर्णतः विभाज्य हों। 13 के मल्टीपल को चेक कर लेते हैं हम। 13 के मल्टीपल को चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखो, ए में चेक करते हैं। 13 दूनी 26, 1 बचा 17 नहीं जाएगा। तो दूसरे में चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 26, कितना बचा? 11, 117 हुआ। 13 नेमा 117, तो ये चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। ए भी नहीं जाएगा, 13 से ए भी नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञात कीजिए 560 किलोमीटर का 12/1/2 मतलब 12.5% प्लस 240 का 66 सही 2/3%। तो 12.5% मान किसका होता है? 1/8 का। 1/8 560 प्लस 240 और ये 66 किसके बराबर होता है? 66 किसके बराबर होता है? 2/3 के। 2/3 के। 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3। ठीक है। तो 2/3 इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 से काटते हैं। 8 8 सत्ते 56 कितना हुआ? 70 प्लस इसे काटते हैं। 3 अठे 24, 8 दूनी 16 कितना? 8 दूनी 16, 160। तो इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 230। 230 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक विक्रेता 500 प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन अर्जित करता है। मतलब 500 रुपये वाली शर्ट पर 2% की कमीशन अर्जित करता है तथा 150 प्रति टाई की दर से 12% कमीशन अर्जित करता है। मतलब 150 रुपये की टाई है, उस पर 12% के कमीशन अर्जित करता है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिनों में उसका कुल कमीशन कितना होगा? तो 500 पर 2%, 500 पर 2% का कमीशन अर्जित करता है तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है। और तो शर्ट कितनी बेचता है? 3। एक दिन में 3 बेचता है तो कितने हो जाएंगे ये? 30। ठीक है। और दूसरा है 150 पर 12%। 150 पर 12% कमीशन अर्जित करता है तो 0 से 0 ख़त्म, 2 से काटेंगे
ये 12 15 ये 180 होता है, तो जीरो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 18। 18 इंटू कितनी बेचता है, 4। 18 चौक 72। ठीक है, तो 72 प्लस 30, तो 30 प्लस 72 कितना होगा, 102। 102 कितने दिन तक, कितने दिन का पूछा गया है, 30 दिनों के लिए पूछा गया है। 30 दिनों के लिए पूछा गया है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 60, 30 60 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। एक फल विक्रेता क्रय मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुछ नहीं है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, तो वही कंसेप्ट लगेगा। 5% की हानि मतलब 5% का मान कितना होता है, 1/20। तो 20 पर 1 की हानि कितना होगा, 19। और 20% कम वजन तोलता है, तो 20% कम वजन तोलता है, पहले कितना तोलना चाहिए था, 100। 20% कम तोलता है, कितना हो जाएगा, 80। तो 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 16 पंचे 80। तो 16 की चीज़ वह बेचता है 19 में, कितने का, 3 का लाभ होता है, कितने पर होता है, 16 पर। तो 1/16 का मान कितना होता है, 1/16 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है, 6.25। तो 3/16 का मान कितना होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 18.75। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2200 में बेची गई एक वस्तु पर हुआ लाभ 1800 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु 2050 में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने लगाए होंगे तो आते रहते हैं मॉक में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ से 200 कम कर देते हैं, यहाँ 200 बढ़ा देते हैं, तो कितना, 200 ही बनेगा, तो कितना बनेगा, तो बन जाएगा 2000। 2000 बनेगा, 2050 का लाभ हुआ है, तो अगर चाहो तो ऐसे कर लो, 2200 प्लस 1800, तो ये कितना होगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, ये कितना होगा, 4000/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2000। अब 2000 CPA कितने में बेचा गया है, 2050 में बेचा गया है, तो कितने का लाभ हुआ है, 50 का लाभ हुआ, किस पर, 2000 पर, 200। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 2.5% का लाभ होगा, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन विक्रेता एक फ़ोन को पी में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। एक विशेष त्यौहार ऑफर के लिए वह उसी फ़ोन का अंकित मूल्य 1.5p रखता है। इस ऑफर में वह 10% की छूट देता है। त्यौहार ऑफर के दौरान उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है और क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि 20% का लाभ कमाता है, मतलब 20% का मान कितना होता है, 1/5। मतलब कोई वस्तु 5 की है, वो 20% का लाभ कमाएगा, कितनी की हो जाएगी, 6 की बेचनी पड़ेगी। और अपने वह उसी फ़ोन का अंकित मूल्य 1.5p रखता है, मतलब 1.5 1.5 गुना रखता है। तो 1.5 गुना रखता है तो क्या हो जाएगा, 1.5 गुना रखता है तो कितना हो जाएगा,
3/2, 3/2। ठीक है। अब वह इस ऑफ़र में वह 10% की छूट भी देता है। तो 10% की छूट मतलब 10% की छूट मतलब 10/9। ठीक है। अब इसे यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, 2:3 के रेशियो में होगा। 5×2 = 10 कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। एक कितना बचेगा? 6×3 = 18, 18 × 162, 162। तो 100 का 162 पे लाभ हुआ, 62 का लाभ हुआ है 100 पर। तो 62, 62 कहाँ है? दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया है। एक सेल के दौरान वह 10% की छूट देता है। उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले वह क्या करता है? 25% अंकित मूल्य बढ़ाता है, फिर 10% की छूट देता है। तो कुछ नहीं करना है, सक्सेसिव 25 -10 -25, 10/100। जीरो से जीरो खत्म, जीरो खत्म, 2.5। तो ये कितना बचेगा? 15 -2.5 कितना बचेगा? 15 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 12.5 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 150 की अतिरिक्त नगद छूट भी देता है और फिर भी क्रय मूल्य पर 14% का लाभ अर्जित करता है, तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वह क्या करता है? मान लो कोई 100 की कीमत वाली वस्तु, उस पर उसने 160% अधिक मूल्य अंकित किया है। 160%, तो हो जाएगा 160। जब 60% अधिक किया है तो 160 की हो जाएगी। अब वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो 60 का 25% कितना हो जाएगा? 60 का 25% होगा 1/4, 40। ठीक है। तो 40 होगा, इसमें से कितना बचेगा? 20। ठीक है। अब वह क्या करता है? और फिर क्रय मूल्य पर 14% लाभ अर्जित करता है। इस पर वह 14% का लाभ भी अर्जित करता है। तो यह हो जाएगा 114। तो अब टोटल उसे लाभ कितने का हुआ है? 14 से 120 हुआ है कितने? 6 का। तो 6 का लाभ किसके कारण हुआ है? 150% की अतिरिक्त छूट देने के कारण। तो उसे 150 के बराबर हो जाएगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान हो जाएगा 25। तो यहाँ 2 जीरो लगा के, यहाँ भी 2 जीरो लगा के, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के लगभग कितने किलोग्राम को 32 प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 43.70
प्रति किलोग्राम पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो कितना दिया गया है, 45 किलोग्राम वाली चीनी, 45 किलोग्राम वाली चीनी को मिलाना है 32 किलोग्राम वाली चीनी के साथ। तो उसके कुछ भाग को मिलाना है, तो कितना बनना चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू हमें x मान लेनी है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि 43.70 प्रति किलोग्राम पर बेचने में 15% का लाभ होता है, मतलब 15% का लाभ। तो 15% किसके बराबर होता है, 3/20 के बराबर होता है। तो 43 इधर कर लेते हैं, 43.70 गुणे 23/20, 23/20 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से काटेंगे 23 से, 23 इक्कन 23, 23 दूना 23 इक्कन 23 और 23.9 होती हैं 27, 7 आएगा तो 9 बार ही जाएगा, 1.9, ठीक है, इंटू 20 करना है। तो 19 दूना 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38.0, तो ये ख़त्म हो जाएगा। 38 आया है तो x का मान कितना आया है 38। अब 45 माइनस 38 कितना बचेगा 7, और 38 माइनस 32 कितना बचेगा 6। अब दिया गया है कि 32 किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना है। तो 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना है, तो 7 का मान कितना दिया गया है 25, 7 का मान कितना दिया गया है 25, और कितने का मान निकालना है हमें 6 का मान निकालना है। तो 25 7 का मान दिया गया है, 6 का मान निकालना है, तो इसे डिवाइड करेंगे 25 छंगा कितना हो जाएगा 150 अपॉन 7, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, कितना बचेगा 1, 7 इक्कन 7, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लगभग ही बोला गया है, तो लगभग 21 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा 21 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही आप बता सकते हैं। तो देखिए, इस मान लो ये दिया गया है शंकु, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 7, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 24। तो एक ट्रिपलेट होता है, आप लोगों को याद होगा 7, 24, 25 का। तो तिर्यक ऊंचाई है कितनी हो जाएगी 25। तो 25 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रिपलेट नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत काम देते हैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपये और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपये समान साधारण ब्याज पर उधार दिए हैं। कुल मिलाकर उसे दोनों ऋणकर्ताओं से ब्याज के रूप में कितने मिले हैं 2,200 रुपये मिले हैं। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। प्रति वर्ष क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर। तो इसे तो ऐसे ही बना लेते हैं, चलिए बता देते हैं। 5,000 कितने, आर तो निकालना है, ये 2 वर्ष के लिए आर अपॉन 100। अगला दिया गया है क्या 3,000 प्लस कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए प्लस आर अपॉन 100, 3,000 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म,
2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। 5 दूनी 10 है 100 आर बराबर ये कितना होगा, 4 तियाँ 12 120 आर। ये बराबर किसके होगा, कितना लाभ मिला है, 2200। 120 ये हो जाएगा 220, यहाँ प्लस होगा, प्लस 220 आर बराबर 2200। तो आर बराबर कितना होगा, 10%। आर बराबर 10%। ऑप्शन नंबर ए। इसमें 10% नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इसे 10% ही होगा। 10%, 15%, 12% ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नए आयतन क्या होगा। मूल ऊंचाई 10% है, आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी बढ़ाई जानी है, 20%। तो ऊंचाई कितनी दी गई है, 10। इसे 20% से बढ़ा देना है, 20% से बढ़ाना है, तो उसे कितना होगा, 10 का 20% हो जाएगा 12। तो 12 इंटू 25, तो यही आयतन होगा इसका। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 25 300 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 10% की त्रिज्या कम हो जाती है, 10% की त्रिज्या क्या है, वो कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में इसमें भी सक्सेसिव लगा दो, -10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0, ये कितना होगा, -20, और +1 कितना बचेगा, माइनस का 19%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है। वह इस तार का प्रयोग एक वृत्ताकार बगीचे या एक वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह परिबद्ध क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का प्रयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं, पेरीमीटर, एक गोला दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। इसका 4a, ओके। अगला 2 पाई आर कितना दिया गया है, 100। ये 4a दिया गया है कितना, 100। तो ये हो जाएगा आर का मान निकालेंगे तो 100/2 पाई। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना दिया गया है, 100 तो 100/4 पाई स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। अब इसका क्या निकालना, अनुमानित अनुपात निकालना है, तो यहाँ से इसका भी ए का मान कितना हो जाएगा, 25। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25। तो यहाँ से काट लेते हैं, 4 से 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, ठीक है। अब इसे काटेंगे 4 से, 4 ख़त्म,
यहाँ बचेगा 1। तो ए पाई का मान लिख लेते हैं 22/7। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 4 गुणे नीचे 7 आएगा, ऊपर 7 पहुंच जाएगा, नीचे 22 हो जाएगा, रेशियो 1। ठीक है, 2 से काटो 11, ऊपर कितना बचा 14, कितना हुआ 14/11। तो इसे काट लेते हैं, 11 दूनी 11 इक्कन 11, कितना बचा 3, 30 हुआ, 11 दूनी 22, मतलब 1.2 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1.27/2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्ध गोलाकार पत्थर पूर्णतः उसमें डूब जाता है और तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार मतलब एक बेलन है, बेलन बन नहीं पा रहा है ऐसे है, चलो इसमें क्या डालना है, एक अर्ध गोलाकार पत्थर डालना है। क्या डालना है, अर्ध गोलाकार पत्थर डालना है। ठीक है, पहले मान लो ये इतना भरा हुआ था, तो पत्थर पड़ने पर ये कितना भर गया, इतना भर गया। तो इसकी ये जो दी गई है, तब तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ये कितना बढ़ गया 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इस बीच में बेलन का आयतन जो होगा वो अर्ध गोले के आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन ए भी तो एक बेलनी है, तो इसका आयतन जो है वो इसके आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अब हम मान रख लेते हैं, तो यहाँ पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना दिया गया, ज्या वाले 3, ये जो 3 बड़ा है यही एच का मान है, बड़ा है 3 बराबर 2/3 कितना आर क्यू। आर इसकी त्रिज्या कितनी दी, 7 7 7। ठीक है, अब 7 क्यू ही 7 क्यू, तो हो जाएगा आर क्यू बराबर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/3 नीचे आएगा 9 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। अब इसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 रखो 8 3 6 कितना 6/9। अब इसे 9 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 9 9 सते 63 कितना बचा 9 छाक 54 मतलब 76 पॉइंट कुछ कुछ करके जाएगा। तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 76.2। अब आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालने के लिए रूट चढ़ाना होगा 76 पॉइंट पर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का 81, मतलब 8 और 9 के बीच में होगा, 8 और 9 के बीच में जो भी होगा वही आंसर होगा। तो 8 और 9 के बीच में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण दिया गया है 120 डिग्री और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण दिया गया है रेडियन में 2 पाई 3। पहले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसका फार्मूला तो पता ही होगा, कल है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर है। इससे रेशियो निकालना है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर पाई आर पर ये तो कट ही जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो सेम ही है। थीटा इसमें कितना दिया गया है, एक का 120 अपॉन 360। इसमें थीटा कितना दिया गया है 2 पाई 3, कितना दिया गया है 2 पाई बाई 3। ये रेडियन में दिया गया है, इसको चेंज कर लेते हैं। पाई पाई कितना होगा 180 अपॉन 3, ठीक है। ईशांक 18 छः दूनी 12 120, मतलब ए भी 120 आ गया तो खेल ही खत्म है। 120 अपन 360 आएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो 1 रेशियो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को अगर सॉल्यूशन इसके अच्छे लगे हैं, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में, जिसमें हम